हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम BABS के कोड 1424 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो कंपलसरी इंग्लिश 2 है इसको देखेंगे। इससे पहले हमने कंपलसरी इंग्लिश 1 को डिस्कस किया। आज से हम कंपलसरी इंग्लिश 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट जो राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और जितनी भी स्किल्स हैं उनको देखेंगे। और इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे। उसमें कौन सी एम्बिग्विटी होती है या कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जब स्टूडेंट्स असाइनमेंट लिखते हैं या पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, तो उनको कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है जिसमें एकेडमिक राइटिंग है, यूनिट 2 है सीक्वेंस है, यूनिट 3 है, 4 है। तो ये टोटल 9 यूनिट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। कहता जी, इन कंपलसरी इंग्लिश 1 कम्युनिकेशन स्किल 1423 कोर्स वी आर गिवन यू प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू राइट। हमने उस कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात दी कि कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, आइडिया कैसे लिखते हैं, टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखते हैं, स्पोर्टिंग डिटेल्स कैसे देते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज कितने किस्म के होते हैं, एंड हाउ ऑर्गेनाइज योर एसेज, और एसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड एंड एडवाइज यू टू रेफर बैक टू दोज यूनिट्स इन कंपलसरी इंग्लिश 1 1423 कोर्स। मतलब जो चीज़ें अगर आपको वो चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है या भूल गए हैं तो आप उस कोर्स को देख सकते हैं और मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं कंपलसरी इंग्लिश 1 के लिहाज से। तो आपको उसमें से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूनिट में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज क्या है, फाइंड एन एसे टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं, हाउ डज एन एकेडमिक एसेज लुक लाइक। तो ये 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग क्या है। कहता जी, एकेडमिक राइटिंग रेफर टू पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। जो मतलब ये रेफ़र करती है आपका एक ख़ास स्टाइल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का तरीका। राइटिंग इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी फ्रॉम द राइटिंग इन स्कूल्स। वो कहता है जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में राइटिंग स्टाइल होता है वो स्कूल की बजाय मतलब स्कूल में डिफरेंट होता है और कॉलेजेस में डिफरेंट होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हायर लेवल यू शुड नो हाउ टू राइट क्लियरली। कहता है जी, बड़ा होने के नाते या बड़े लेवल पे पढ़ने के नाते आपको पता होने चाहिए कि लिखते कैसे हैं। टू हैव एन इंटरेस्टिंग एंड आर्गुएबल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसको इंटरेस्टिंग और आर्गुएबल दलाइल के साथ उसको कैसे लिखते हैं। कंस्ट्रक्ट पैराग्राफ ऐसे या पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। दैट आर कोहेरेंट एंड फोकस, जो एक कोहेरेंट हो, अच्छे तरीके से लिखा हो और फोकस जिस पे किया हो, एंड सो ऑन। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बेसिकली बुनियादी तौर पे हाउ टू राइट अ गुड एकेडमिक एसे, कि हम एकेडमिक एसे कैसे लिखते हैं। तो मतलब ये चीज़ें इस एकेडमिक राइटिंग में आती है कि मतलब जो आपका एक मखसूस या पर्टिकुलर स्टाइल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसको हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। कहते हैं एज ए कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट you will be engaged to in reading and writing activity that will make you read critically, think, analysis and write with clarity। तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में engage किया जाता है, मतवज्जो किया जाता है कि रीड करें और राइटिंग करें, जो बहुत ही क्रिटिकली आपको इस चीज़ में शामिल किया जाता है। उसके बाद वो कहता है इस पर थिंक करें, सोचें, एनालिसिस करें, तजिया करें, राइट विद क्लैरिटी, और इसको अंदाज आसान तरीके से लिखें।
वेदर यू आर स्टूडेंट, अ टीचर, अकेडमी, राइटिंग स्किल एंड नेसेसरी इन टुडे वर्ल्ड। कहता है आया कि आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, इस स्किल के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसेज, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड रिसर्च पेपर आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटन इन एकेडमिक स्टाइल। कहता है जी एसे, मजमून, रिपोर्ट्स जितनी होती है, प्रेजेंटेशंस और जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं वो जस्ट एक एग्जांपल्स होती है आपको बताने के लिए। कहते हैं एकेडमिक राइटिंग व्हेन यूज्ड अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट अ पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल इमेज। कहते हैं एकेडमिक राइटिंग आपकी पॉलिश्ड मतलब बहुत ही साफ शफाफ तरीके से आपकी इमेज को पेश करती है या आपके प्रोफेशन को शो करती है। कहते हैं एकेडमिक राइटिंग डिमॉन्स्ट्रेट योर स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन स्किल्स एंड एक्सीलेंट। आप एकेडमिक राइटिंग आपकी कंपोज या लिखने की स्किल को शो करती है। कहता है खसूसियत क्या हैं एकेडमिक राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग स्टाइल दैट अडॉप्ट्स अ फॉर्मल टोन्स। मतलब फॉर्मल वे में अगर लिखेंगे तो आपको फॉर्मल टोन यूज़ करनी चाहिए। फॉर्मल मतलब बड़े मुहद्दब तरीके से। यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन रेदर देन फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब दे देयर देम, इट इट्स इट, ही हिज हिम, शी हर हर, ये क्या हैं, ये सारे थर्ड पर्सन हैं। आई माई मी, वो या वरस को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर फोकस ऑन द इश्यूज और टॉपिक्स, कि जो टॉपिक या इशू आपको बताया गया है उसी पे फोकस करना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना। प्रिसाइज एंड वर्ड चॉइस मतलब बहुत ही छोटा लिखना है और के वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। कहते जी एकेडमी राइटिंग इज देयरफॉर फॉर्मल राइटिंग। एकेडमी राइटिंग इज द सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लिसिट एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल राइटिंग में होनी चाहिए। और फॉर्मल राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर्मल राइटिंग में इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कोलिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, विच आर कॉमन स्पोकन लैंग्वेज एंड आर कन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन, वर्ड्स सच एज क्यूट या मूवी और कोलिकल वर्ड्स। वो कहते हैं कोलिकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए राइटिंग में, एकेडमिक राइटिंग में। जर्गन्स क्या हैं, वर्ड दैट आर स्पेशली रिलेटेड और कंसर्न विद स्पेसिफिक एक्टिविटी, प्रोफेशन और ग्रुप्स, जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, जिस कहते हैं टेक्निकल वर्ड यूज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिस तरह ट्राई नॉट टू यूज़ एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स एंड मेडिसिन, इनका यूज़ इसमें नहीं करना चाहिए। स्लैंग्स, इनफॉर्मल वोकैबुलरी आइटम विच आर फैशनेबली यूज्ड एंड कैन बी चेंज विद द टाइम। कहते हैं फैशन के तौर पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनका इस्तेमाल एकेडमिक राइटिंग में नहीं करना चाहिए। स्लैंग्स आर कंसिडर्ड इम्पोलाइट एंड unrefined and have no place in academic writing, words such as the movies व bomb व cool party। तो इस तरह के स्लैंग्स एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं करने चाहिए। क्लिचेस कहता जी फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस दैट यूज सो ऑफन दे आर हैव लॉस्ट देयर फ्रेशनेस एंड इम्पैक्ट। यू माइट हैव कम अक्रॉस फ्रेजेस लाइक क्लीन एंड फ्रेश, सॉफ्ट एज ए बेबी स्किन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लिचेस आर गुड राइटर, ट्राइड एंड अवॉइड यूजिंग दैम। मतलब इस तरह के जो है ना क्लिचेस नहीं यूज़ करनी चाहिए एकेडमिक राइटिंग में। तो उसके बाद है व्हाट इज़ एकेडमिक एसे। एकेडमिक एसेस क्या होते हैं और उसको कैसे लिखा जाता है। कहते हैं एन एसे पीस ऑफ राइटिंग दैट जनरली शो द राइटर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कहता है जी एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो आमतौर पे ये ज़ाहिर करता है कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है एक ख़ास पॉइंट पे है, एक ख़ास टॉपिक पे है। एन ऐसे डिस्कशन डिस्क्राइब्स और एनालिसिस वन टॉपिक। कहता है जी एक ख़ास टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। मतलब पैराग्राफ में देखें तो इंट्रोडक्शन भी होता है, बॉडी और कंक्लूजन है, तो इसने इसमें बताया। उसके बाद इट कैन रेंज इन लेंथ फ्रॉम वन पैराग्राफ टू मोर, और उसकी लेंथ एक पैरा से बहुत दो पैरा में भी हो सकती है। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। एंड रिटन इन ऑलमोस्ट एनी स्टाइल, और किसी स्टाइल में भी लिखी जा सकती है। इट कैन बी सीरियस और फनी, ये सीरियस मतलब सीरियस वे में भी या मजाक के तौर पे भी हो सकती है। एनालिटिकल और आर्गुमेंट्सी,
एनालिटिकली या दलाइल के तौर पे भी हो सकती है। इट कैन डिस्क्राइब पर्सनल ओपिनियन और जस्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन। ये पर्सनल ओपिनियन आपकी ज़ाती राय को भी डिस्कस करती है। लर्निंग टू राइट एकेडमी ऐसे विल टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। वो कहता है कोई इजी टास्क नहीं है, इसके लिए आपको टाइम देना ज़रूरी होता है, और टाइम या वक्त के साथ साथ ही आप एक अच्छा एकेडमिक ऐसे लिख सकते हैं। कहता जी ऐसे राइटिंग द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एकेडमिक प्रोसेस एंड ऐसे आर द बैकबोन ऑफ योर राइटिंग। कहता जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये बैकबोन है, मतलब मेन चीज़ है आपकी राइटिंग की, रीढ़ की हड्डी के बराबर है। उसके राइटिंग इन एकेडमी ऐसे कैन बी डॉन्टिंग टास्क बट डू नॉट बी डिस्करेज। मतलब ये लिखना बहुत कोई मुश्किल काम है, मतलब आसान काम नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आनी, हौसला नहीं आना। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज एंड फॉलो द गाइडलाइन दैट वी आर गिविंग यू इन दिस यूनिट एंड विल यू फर्दर कमिंग यूनिट्स राइटिंग एन ऐसे विल पोज नो प्रॉब्लम फॉर योर व्हाट्सोएवर। कहता है अगर मैं आपको जो गाइडलाइंस दे रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी ऐसे लिखने में। योर रीज़न फॉर राइटिंग एन ऐसे में भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी असाइनमेंट वट एवर यूर पर्पज और टॉपिक द बेसिक ऐसे आउटलाइन नॉट चेंज। कहते हैं कि राइटिंग जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, आपकी कोई भी असाइनमेंट हो सकती है, वो आपका एक ख़ास टॉपिक होना चाहिए। ऑल एसेज आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे रिस्पेक्टिव वेदर मेन पॉइंट ऑफ एसे इज एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ये सारी चीज़ें एक हिस्से में होनी चाहिए। कहते जी समरी राइटिंग इन ए कॉलेज यूनिवर्सिटी डिफरेंट राइटिंग इन हाई स्कूल। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10th क्लास में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे लिख रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। गुड एकेडमिक राइटिंग फॉलोज द रूल्स ऑफ गुड राइटिंग। मतलब अगर आप अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं तो गुड राइटिंग के असूल को ज़हन में रखना है। Characteristics of academic writing and formal writing style, formal tone, use of third person, clear focus on the issues or topic and precise and word choice। कहते हैं अगर आपने एक अच्छी राइटिंग करनी है तो उसको आपने फॉर्मल टोन में लिखना है, टॉपिक अच्छा होना चाहिए, थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, अपने बारे में नहीं सजेशन देनी, प्रिसाइज छोटा करके लिखना है, वर्ड की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। एकेडमिक राइटिंग इज़ ए कम्प्लेक्स फॉर्मल ऑब्जेक्टिव एक्सप्लिसिट एंड रिस्पॉन्सिबल। के जो राइटिंग है पेचीदा होती है, फॉर्मल में भी लिखनी चाहिए, और इस तरह ये गाइडेंस है जो आपको माइंड में रखनी है। कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस। कहता है जी द फॉलोइंग आर सम ऑफ डिटेल मोस्ट ऑफ देम इन कॉमन कोर्स। के कितने टाइप्स के एसेज होते हैं? डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, काज एंड फैक्ट एनालिसिस। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्या है? कहता है जी डिटेल्स अबाउट हाउ समथिंग लुक्स, फील्स, टेस्ट, स्मेल एंड साउंड्स। मतलब कोई भी चीज़ को देखना, महसूस करना, टेस्ट करना, सूंघना और उसका साउंड कैसा है। इट कैन आल्सो डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज़ और हाउ समथिंग इज हैपन। कहता है कि ये कुछ क्या चीज़ है और कैसे रूनुमा हो सकती है, कैसे हैपन हो सकती है। दीज ऐसे जनरली यूज अ लॉट ऑफ सेंसरी डिटेल्स एक्साइटिंग आवर सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, टच एंड सीइंग। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, एक्साइटिंग, स्मेल, सूंघना, टेस्ट, मतलब ये किसी किस्म के भी ऐसे हो सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मुआवजा करना या कोई उसके अलावा किसी चीज़ को मद्देनज़र रखना। कहता है जी जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जो होते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस लाइक कराची एंड पेशावर। अगर आप कराची और पेशावर का मुआवजा करना चाहते हैं तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखते हैं। अगर आप रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का मुआवजा करते हैं तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखते हैं। कहता जी अगर ब्रदर्स किसी के बारे में भी कंपेयर एक दूसरे को करना चाहते हैं तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखेंगे। कहता जी इस ऐसे में सिमिलरिटीज़ डिफरेंट बिटवीन टू थिंग्स, पीपल, कंसेप्ट एंड प्लेसेस। कहता है इसमें दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट क्या है? कहता जी काज एंड इफेक्ट एस एक्सप्लेन हाउ वाई एंड हाउ सम इवेंट हैपन, मतलब कि जो वाक़यात हैं कैसे रूनुमा हुए, कैसे वाक़या हुए, एंड व्हाट रिजल्ट फ्रॉम द इवेंट, और इनसे क्या हमें नतीजा अखज़ हुआ या इनसे दिस ऐसे स्टडी और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स और एक्सपीरियंस। कहते जी ये जो ऐसेज हैं हमें मुख्तलिफ इवेंट्स और एक्सपीरियंस देते हैं। इसके बाद ऐसे को डिस्कस बहुत काज एंड इफेक्ट्स, मतलब जब कोई वाक़या रूनुमा हो और उसकी वजह से उसका रिज़ल्ट निकले अच्छा या बुरा, तो उसको हम काज एंड इफेक्ट कहते हैं। इट कुड सिंपली एड्रेस वन और टू अदर्स। काज इससे यूजली डिस्कस द रीज़न वाई समथिंग हैपन, एंड इफेक्ट ऐसे डिस्कस व्हाट हैपन आफ्टर द स्पेसिफिक इवेंट और सम, मतलब रीज़न वजह बतानी है कि क्या हुआ, वाई क्यों हुआ, और होने के बाद इसके असरात क्या हैं। नरेटिव क्या है? नरेटिव ऐसे कुड टेल माई ब्रदर एंड माई साइकिलिंग एक्सपीरियंस बोरिंग ट्रिप, तो ये नरेटिव टेल अस अ स्टोरी। जर्नी नरेटिव ऐसे कन्वर्सेशन इन स्टाइल एंड टेल अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जो नरेटिव ऐसे होते हैं पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस को शो करते हैं। इसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, अपने बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ऐसे क्या है? कहता जी हाउ समथिंग इज़ डन, कैसे ये हुआ। इट्स जर्नी एक्सप्लेन एक्शन दैट शुड बी परफॉर्म इन अ सीरीज और इन स्टेप्स, तो इसमें एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कि वो सीरीज़ में हुए या स्टेप्स में हुए, मतलब एक चीज़ का प्रोसेस वन बाय वन कोई चीज़ एक्सप्लेन होना। इट कैन एक्सप्लेन डिटेल हाउ टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन और इन द स्टोरी फॉर्म विद द इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन गिवन अलोंग द वे। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। आर्गुमेंटेटिव, इसमें आर्गुमेंट दिए जाते हैं, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। वी शुड यूज़ ट्रांसपोर्टेशंस के आर्गुमेंट देना कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्यों यूज़ करते हैं, डिक्रीज ट्रैफिक, तो ये सारे टॉपिक्स हैं ऐसे के जो आर्गुमेंट्स के बारे में हैं। जिस तरह ये भी वीकनेस स्ट्रेंथ। उसके बाद एनालिसिस एसेस क्या होते हैं? एनालिसिस करना हो फेज प्रेजेंट इज लाइफ एक्सपीरियंस। एनालिसिस ऐसे हाउ शेक्सपियर प्रेजेंट दिस कैरेक्टर ओथेलो, के ओथेलो का कैरेक्टर उसने कैसे पेश किया। कहते जी एनालिसिस एनालिसिस द स्ट्रेंथ वीकनेस एंड मेथड ऑफ समवन एल्स वर्क, मतलब आपकी वीकनेसेस आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज को बताते हैं। एनालिसिस ऐसे कैन बी रिटन एनालाइजिंग एन एसे स्टोरी बुक पोएम मूवीज, और ये किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। उसके बाद उसने डिफरेंट किस्म के एसेज दिए हैं उसने, और बताया है कि इसको कैसे लिखते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, रेन ड्रॉप्स, तो ये सारी उसने एक्सरसाइज दी हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, मतलब ये सारे एसेज की एग्जांपल्स हैं। आर्गूमेंट्स दलाइल देना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दो लोगों के दरमियान डिस्क्रिप्शन देना, काज एंड इफेक्ट, कोई भी चीज़ हैपन हुई तो उसका कैसे हैपन हुई, उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, एनालिसिस तज्जिया करना जो गिवन टॉपिक्स हैं। फ्लावर्स हैं, इसके बारे में भी ऐसे हो सकता है। तो ये सारी एग्जांपल्स दी हैं उसने, ये पैराग्राफ्स दिए हैं कि एसेज हम जो लिखते हैं वो इस शेप में होते हैं। कहते जी एसे का टॉपिक कैसे फाइंड कर सकते हैं? कहते फर्स्ट स्टेप इन एसे राइटिंग नॉवेल नैरोइंग डाउन द ब्रॉड टॉपिक, मतलब सबसे पहले हमारे माइंड में टॉपिक होना चाहिए कि हम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो टॉपिक नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकेंगे। इफ़ योर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है गिवन योर टॉपिक टू राइट एन एसे ऑन दिस यूर प्रैक्टिस इन आवर एजुकेशन, मतलब इसमें गिवन चीज़ होती है कि आपका टीचर्स आपको टॉपिक देते हैं कि आपने इस पर स्पेसिफ़िकली ये चीज़ है इसके बारे में आपने लिखना है। तो टॉपिक कोई भी हो सकता है। उसके बाद आप उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। नरेटिव भी हो सकता है, काज एंड इफेक्ट भी हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है
कि एक स्पेसिफिक टॉपिक हो। उसके बाद जो टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो उस एंड वाले पैरा में कहना क्या चाह रहा है कि थिंक वेरी केयर अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट, ट्राई एंड चूज अ टॉपिक दैट यू हैव सम नॉलेज अबाउट। कहता जी उस किस्म का टॉपिक चूज़ करें जिसके बारे में आपको नॉलेज है। बट इफ़ द सब्जेक्ट और टॉपिक सीम टू बोर्ड एंड टू वाइड, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नैरो डाउन द टॉपिक। मतलब अगर बहुत ज़्यादा बोर है तो आप टॉपिक चेंज कर लें। इफ़ यू डोंट, योर ऐसे विल बी बिग मेस ऑफ स्कैटर्ड आइडियाज़। अगर बहुत लोगों के बिखरे हुए आइडियाज़ हैं तब भी मुश्किल होती है। सो नैरोइंग डाउन अ बोर्ड टॉपिक एट द बिगिनिंग इम्पोर्टेंट, इट विल गिव यू फेयर आइडिया व्हाट टू फोकस ऑन। गुड ऐसे टॉपिक आर नेदर टू बोर्ड नॉर टू नैरो। मतलब जो गुड टॉपिक्स होते हैं ना तो वो ज़्यादा बोर होते हैं ना ही नैरो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस किस्म के नहीं होते जो ज़्यादा आप उसके बारे में ना लिख सकते हैं। वी डू रियलाइज दैट राइटिंग एन एसे इज़ हार्ड इनफ, चूजिंग अ टॉपिक टू राइटिंग अबाउट इवन हार्डर। मतलब चूज़ करना टॉपिक टफ़ काम है, उसके बाद उससे ज़्यादा टफ़ काम है लिखना। How many of you have been given essay topic, my friend, to write on? It is very broad and general topic, but if you have ever written essay on this topic you did not you write about, let us help you narrow down this broad topic, my friend, through a mind map or brainstorming activities। तो ये उसने टॉपिक दिया है कि इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजफुल वे टू जनरेट प्रोड्यूस मोर आइडियाज, सेट डाउन विद द पेंसिल एंड पेपर और at your computer and write whatever come in your mind about your topic. Keep writing for a short time, save 5 to 10 minutes. Don't stop to change what you have written or correct spelling or grammar error at this stage. After a few minutes read through what you have written, you will probably throw out most of it। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद ये क्या है कि आपके माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं उनको आप लिख लें या उसको कंप्यूटर में सर्च कर लें। मतलब एक टॉपिक है उसके बारे में आप तब ही ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकेंगे जब उस पर आप लिखना शुरू करेंगे। मतलब जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे बहुत सारी आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारे वोकैबुलरी, सेंटेंसेस आपके माइंड में आएंगे, तब आप लिख सकेंगे। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कि उसको लिखें कैसे। तो लिखने के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कोशिश। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप डेफिनेटली लिखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जितना ज़्यादा लिखेंगे न्यू आइडियाज़ आएंगे। कहते डोंट स्टॉप चेंज व्हाट यू हैव रिटन टू करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एट दिस स्टेज। कहते जब आप लिखना स्टार्ट करें ये ना सोचें कि आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, आप लिखते जाएं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रीड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन। जब आपने कुछ लिख लिया उसके बाद उसको पढ़ें आपने क्या लिखा है। यू विल प्रोबेबली थ्रो आउट मोस्ट ऑफ इट, बट सम ऑफ व्हाट यू हैव रिटन मे गिव यू एन आइडिया दैट यू वुड लाइक टू डेवलप। कहता जी हो सकता है कि जो आपने लिखा है उसमें से आपको कुछ अच्छा ना लगे, और हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हों वो चाह रहे हों कि इसमें नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके थ्रू आपके आइडियाज़ डेवलप होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा लेसन था, यूनिट था 1, जिसमें हमने एकेडमिक राइटिंग को डिस्कस किया। मतलब एकेडमिक राइटिंग इज स्पेसिफिक या पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल या पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को शो करना या लिखना डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के बारे में। एकेडमिक राइटिंग में हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखे, किस तरह होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा इनफॉर्मल वे में नहीं लिखनी चाहिए। कोई भी टॉपिक लिखना है, कोई भी एसे लिखना है तो फॉर्मल वे में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा।
क्लास, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है कि आप एक चीज़ को फॉर्मल वे में लिखें, इनफॉर्मल वे में नहीं लिखें। स्लैगन्स, क्लेंचेस इस तरह का यूज़ एकेडमिक एसेज में ना करें, और एसेज की टाइप या एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए ऐसे लिखें कि अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली कोई भी आप ऐसे लिख सकेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के एसेज हैं। एसेज ऑन वार, मतलब अगर वार पे लिखना है। एसेज ऑन मीडिया, मीडिया पे अगर लिखना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी और मिडल, कंक्लूजन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन कहता है जी पहले पैराग्राफ में होना चाहिए, मिडल में जो चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं वो होनी चाहिए, कंक्लूजन में कंक्लूड कर देना चाहिए जो जो चीज़ें आप डिस्कस की हैं उसका एक लाइन में ओवरव्यू दे दें और उसको कंक्लूड कर लें। तो इसने ये पूरा स्टाइल बताया। इंट्रोडक्शन है, एजुकेशन के बारे में ये टॉपिक है, उसकी बॉडी दरमियान में जो जो उसने चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज 3 में भी उसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। इंट्रोडक्शन है, अगर लंबा है ऐसे तो उसके जो बॉडी पैराग्राफ है उसको बड़ा करते जाएं, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कोशिश करें 1 और 2 मैक्सिमम 3 लाइंस में हो बस। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, उसमें भी उसने यही टॉपिक को डिस्कस किया और उसके बारे में कहा है कि इसके बारे में लिखें। जी एग्जाम्पल्स हैं, कहता जी फॉर्मल स्टाइल में लिखें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी लिखनी है। इनफॉर्मल में पर्सनल राइटिंग में इनफॉर्मल राइटिंग यूज़ करें। इसमें उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। उसके बाद ये टेबल दिया है कि माय यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, किड्स, गाय, अवेसम। तो फॉर्मल में क्या है कि मैन, बॉय, अवेसम, अमेजिंग। मतलब ये इनफॉर्मल में आप फर्स्ट पर्सन या अपने लिहाज से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल में एक सिविलाइज्ड या अथेंटिक वे से लिखते हैं क्योंकि ये कोई भी पढ़ सकता है। इनफॉर्मल में मतलब डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। कहता जी फॉर्मल में यूज़ शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, उसमें फॉर्मल में फॉर्मल में लॉन्गर एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करें। तो ये सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल के वे हैं। फॉर्मल कहता है जी राइटन टू एन अननोन ऑडियंस, मतलब ऐसे लिखें कि आप किसी को जानते नहीं, लेकिन जब वो पढ़े तो आपकी तारीफ़ करे या आपके बारे में उसको आइडिया हो कि इसकी एकेडमिक राइटिंग, इसका राइटिंग स्टाइल अच्छा है। सेमी फॉर्मल मतलब उसके लिए वर्ड यूज़ करें जिनको आप जानते हैं। कहता जी इनफॉर्मल है, किड्स, ओके, यूज, चिल्ड्रन और लाइट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करें। उसके बाद एक्सरसाइज 7 है, इस तरह के वर्ड्स भी आप फॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें आपने डिस्टिंक्शन देख करनी है कि फॉर्मल और फॉर्मल में कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। इस तरह लेटर है, जब लेटर लिखेंगे तो उस चीज़ को भी माइंड में रखना है। ये सारी एग्जांपल्स दी हैं, एक्सरसाइज हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल को माइंड में कैसे रखना है। तो ये था हमारा टोटली यूनिट 1। इसमें हमने डिफरेंट लेटर्स को देखा, डिफरेंट एसेज को देखा, डिफरेंट पैराग्राफ्स को देखा कि उनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग को कैसे यूज़ करना है और फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग का इस्तेमाल कैसे होगा इसमें। तो एकेडमिक राइटिंग में
आपको फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, इनफॉर्मल वर्ड्स से अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट यूनिट में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे।